जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आ जाइए सभी, आज हमारा एक धमाकेदार टॉपिक रहेगा। टॉपिक का नाम रहेगा भारत सरकार के सभी अधिनियम देखेंगे, कौन कौन सा अधिनियम कब कब हुआ, इस अधिनियम को अभी देखते हैं बेटा। तो आओ हम शुरू करते हैं। तो बात आती है 1858 का भारतीय सरकार अधिनियम आता है। तो इस की घोषणा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज के मिंटो पार्क में एक दरबार लगाकर की थी। इसमें निम्नलिखित प्रावधान थे, क्या क्या थे? बड़ी शिद्दत के साथ 10 से 15 या 20 मिनट की वीडियो होगी और इसमें सभी को आपके 1 से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। अब कंपनियों का शासन समाप्त कर दिया गया था, अब क्या हुआ? शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। इसके द्वारा नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल को भारत में समाप्त कर दिया गया। भारतीय सचिव नामक नए पद का एक सृजन किया गया। अब भारत में क्या होगा? एक सचिव होगा। भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद का गठन किया गया और इस परिषद में 15 सदस्य होंगे। टोटल कितने सदस्य होंगे बाबू? 15 सदस्य होंगे। भारत सचिव और भारत परिषद के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाता था। कि कहां से दिया था? भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाता था। देख रहे हो, भारत सचिव और भारत परिषद के सदस्यों को कहां से दिया जाता वेतन भैया? भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाता था। भारतीय सचिव भारत परिषद का अध्यक्ष था। यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। बात कब की चल रही? बात चल रही बाबू 1858 की, 1858 की। इसी के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके एक नवीन पद वायसराय गठन किया गया। क्या बता दिया गया? वायसराय गठन किया गया और इस पद पर सर्वप्रथम लॉर्ड कैनिंग जी को, मतलब लॉर्ड कैनिंग की नियुक्ति की गई और यह ब्रिटिश क्राउन का भारत में प्रतिनिधित्व होता। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी चीज। अब आती है बात 1858 का ही चल रहा है भारत सरकार के नाम। इसी के तहत कहा गया कि उन भारतीयों को कैद से रिहा कर दिया जाएगा जिन्होंने 1857 के विद्रोह में किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है। ठीक है, उनको रिहा किया जाएगा। बात आती है आगे, ब्रिटिश सरकार अब सहिष्णुता की नीति पर चलेगी और भारत में राज्य विस्तार अब नहीं किया जाएगा और भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। ये कौन कह रहा है? ब्रिटिश कह रहे हैं। ठीक है, बात आती है आगे, भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। ठीक है, दी गई और 5वां सदस्य विधेयता होगा। इसके द्वारा भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया, यानी यह विधि बनाने का काम करेगी और इसे भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया कि भारत में कानून होना चाहिए। देख रहे हो, इस अधिनियम के द्वारा भारत में विधानसभा की स्थापना की गई। अब विधानसभा भी होगी भारत में। वायसराय को कुछ अधिकार दिए गए, जैसे वायसराय कार्यकारिणी परिषद में कम से कम 6 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा 12 सदस्यों को चुन सकते हैं, ला सकते हैं अपने पास। वायसराय को विपरीत परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई। अगर उनकी विपरीत कोई परिस्थिति बनती है तो अध्यादेश जारी भी हो सकता है। वायसराय को विपरीत परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई। बात आती है आगे, अब 1892 का भारतीय शासन अधिनियम आता है। वायसराय के अधिकारों को थोड़ा और बढ़ाया गया और अब वह कम से कम 10 सदस्य और अधिक से अधिक 16 सदस्यों का अपने कार्यकारिणी में चुन सकता है। क्योंकि भाई पॉपुलेशन थोड़ी थोड़ी बढ़ रही होगी तो ये यहाँ चीजें भी टैकल करना इतना इजी नहीं होगा। भारतीय व्यवस्था में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत इसी अधिनियम से हुई। भारतीय व्यवस्था में निर्वाचन कब से हुआ? 1892। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत इसी अधिनियम से हुई। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया कि भाई तुम पूछ सकते हो बजट कितना है, क्या क्या चल रहा है, और तुम आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हो। बात आती आगे 1909 का भारतीय शासन अधिनियम, माल मिंटो सुधार भी कहते हैं इसे। अधिनियम का आधार अरुणडेल कमेटी रिपोर्ट 1909।
इस अधिनियम को लाने के पीछे का उद्देश्य 1892 के अधिनियम में व्याप्त दोषों को दूर करना है। मतलब यार कोई अधिनियम ला रहे हो तो कुछ दोष होंगे, फॉल्ट होंगे, करना है, और भारतीय उग्रवादी आंदोलन को कमजोर करना है। इस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। कौन से अधिनियम को? 1909। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन को बढ़ावा दिया गया और मुसलमान को पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार देकर फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा दिया गया। भाई ये तो है फूट डालो। भाई किसी के घर में अगर फूट मतलब लड़ाई करवाने फूट डालो ना वहां जाके, तो यही नीति थी उनकी। परिषद के सदस्यों को लोकहित की विषयों पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम लंदन में स्थित भारतीय परिषद में केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी नामक दो भारतीयों को शामिल किया गया। किस किस को? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी नामक दो भारतीयों को शामिल किया गया। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में स्थित वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। भाई एक भारतीय की क्या हो गई? एंट्री हो गई उसमें। बात आती है आगे, भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड। 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्था अपनाई गई। इस सुधार में भारत को डोमिनियन स्वशासन का दर्जा देने की बात की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत के सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए मुसलमानों के अलावा सिख, ईसाई और आंग्लो भारतीयों को दिया गया। इस अधिनियम से सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया गया कि भाई अब वोट डाल सकती हैं कौन? महिलाएं। ठीक, इस अधिनियम से क्या हुआ? इस अधिनियम से सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया गया। भारतीय सचिव के लिए एक हाई कमिश्नर के पद का गठन किया गया। भाई एक हाई कमिश्नर होगा बाबू। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया और प्रांतीय विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में बांटा गया। बात आती है आगे, कहानी में अब ट्विस्ट आता है। 1919 की बात होती है, अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा सुधार होता है। प्रांतीय विषय देखते हैं। देखो आरक्षित विषय ये थे, हस्तांतरित विषय ये थे। भाई आरक्षित गवर्नर जनरल द्वारा शासन, राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस किसके अंतर्गत आए? गवर्नर जनरल द्वारा शासन। नोट, इस द्वैत शासन का जनक लियोनेल कॉर्डस को कहा जाता है। हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों द्वारा शासन होगा, शिक्षा पर होगा, एजुकेशन पर, स्वास्थ्य पर होगा, स्थानीय स्वशासन पर होगा। बात आती आगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। आधार साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930, मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट 1928, गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट और ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र। अखिल भारतीय संघ का निर्माण होता है। प्रांतों में द्वैत शासन और केंद्रीय स्तर में द्वैत शासन लागू किया गया। इसके अलावा केंद्रीय विषयों को 3 सूची में बांट दिया गया, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची में बांट दिया गया। संघीय सूची में आपके 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और संवर्ती सूची में 36 विषय थे। इसके अलावा संघीय न्यायालय और संघीय बैंक की स्थापना की गई। अब आते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। अन्य प्रावधान क्या थे इसमें? इसके तहत 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। इसी समय 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई। निम्न सदन को विधानसभा और उच्च सदन को विधान परिषद कहा गया। 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। म्यांमार कहते थे, अब उसको म्यांमार कहते हैं बर्मा को। इस अधिनियम द्वारा उड़ीसा, सिंध नामक 2 प्रांत का गठन किया गया। क्या? उड़ीसा और सिंध नामक 2 नए प्रांत का गठन किया गया। इसी अधिनियम द्वारा इंडिया काउंसिलिंग परिषद को समाप्त कर दिया गया। नेहरू जी ने इस अधिनियम को अनेकों ब्रेक वाली इंजन रहित मशीन कहा। अनेकों ब्रेक वाली इंजन रहित मशीन कहा।
बात आती है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। माउंट बेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को इस विधेयक को पास कर दिया गया। इसके अनुसार 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। कब? 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान अलग कर दिए गए और 14 अगस्त को भारत और 15 अगस्त को भारत की स्थापना हुई। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान का 14 अगस्त को मनाया जाता है और हमारा कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली और गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गवर्नर माउंट बेटन बने। ये तो भैया पूरी डिटेल थी। तो आज के लिए बस बाबू इतना ही। जय हिंद, जय श्री राधे, राधे राधे।